तो ये जो कोर्स है ये दिस डील्स विथ पब्लिक हेल्थ डोमेन अंडर सोशल वर्क स्ट्रीम। तो जैसे तुम लोगों को पता है कि टेस्ट में यू हैव स्कूल ऑफ हेल्थ आल्सो। स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम भी है एक, जिसके चार जो मेजर कोर्स हैं, वो पहला जो है एमएचए है, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से वो है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे है। बाकी के तीन जो कोर्सेज हैं वहाँ पे वो एमपीएच के हैं, जिसके तीन डोमेन है: हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ इकोनॉमी एंड फाइनेंस, मतलब पॉलिसी हेल्थ इकोनॉमी एंड फाइनेंस। तो ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम के, तो ऑल्दो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई दूसरा यहाँ नहीं जा सकता, बट समहाउ दे प्रेफर कि थोड़ा आपका पहले से थोड़ा बैकग्राउंड हो इसमें, या फिर एटलीस्ट इफ यू आर फ्रॉम अदर स्ट्रीम तो आपने कुछ काम किया हो, और यू नो अबाउट द हेल्थ केयर एंड अदर थिंग्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ा हाई होता है। तो मैं कई बार सजेस्ट करता हूँ कि कई लोग, मतलब कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, उनका बहुत अच्छा मार्क्स भी नहीं आया होता है, बट स्टिल दे वांट्स टू वर्क फॉर हेल्थ डोमेन, पब्लिक हेल्थ डोमेन। बट उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि दे थिंक कि ये तो सोशल वर्क स्ट्रीम से है, तो मोस्टली विल बी व्हाट यू विल बी डूइंग अहेड इज कि लोगों के बीच में जाके थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस फैलाना कि सफाई कैसे रखना है, सैनिटेशन कैसे रखना है, वैक्सीन क्या है, या फिर मैटरनल हेल्थ, या फिर सीजनल जो हेल्थ डिजीज है, या फिर जो पॉलिसीज हैं उसकी बेनिफिट कैसे लेना है। ऑफ कोर्स ये पार्ट है इसमें, बट केवल इतना ही नहीं है। मतलब यू शुड नॉट थिंक दिस लो फॉर दिस कोर्स, है ना। दिस कोर्स गिव्स यू अपॉर्चुनिटी फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझाना चाहेंगे तुम्हें कि पब्लिक हेल्थ, जो यहाँ का पब्लिक हेल्थ है, ये है क्या। तो पब्लिक हेल्थ बेसिकली द पब्लिक वर्ड हियर डिनोट्स द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है फॉर द हेल्थ सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन या हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर। तो तुम्हें पता होगा कि जैसे प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर, ये तो हेल्थ केयर वाली बात हो गई। इसके अलावे आपका वैक्सीनेशन होता है, या फिर अवेयरनेस स्कीम्स होती हैं, या फिर आपका मतलब प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव हेल्थ केयर भी होता है इसमें। तो ये सारी चीज जो गवर्नमेंट के थ्रू हम डिलीवर करना चाहते हैं टू द कॉमन पीपल। इंश्योरेंस भी इसमें एक मेजर पार्ट है ना, या एजुकेशन या अवेयरनेस। तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक हेल्थ के थ्रू वो करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट आपके यहाँ पे भी हैं। ऑफ कोर्स विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ हाउ गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, मतलब सारे टर्सरी केयर, प्राइमरी केयर, ये सबके डिवीजन, या हाउ द हेल्थ केयर सिस्टम इज बीइंग क्रिएटेड, उतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ रहे होगे, बट यू विल बी लर्निंग एवरीथिंग हियर ऑल्सो। सो डिफरेंस क्या है वहाँ के पब्लिक हेल्थ में और यहाँ के पब्लिक हेल्थ की स्टडीज में, कि वो टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप मतलब कि गवर्नमेंट से लोगों तक कैसे हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई जा रही है, उसकी पॉलिसीज, उसके डिटेल्स, उसके कॉम्प्लेक्सिटी, या वो सिस्टम को वो स्टडी कराना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ हम बॉटम टू टॉप अप्रोच लेते हैं। जैसे कि कोई कोई मान लो कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है, वहाँ पे कोई हेल्थ नीड arise होती है, तो हाउ टू डिमांड दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाउ टू डिराइव दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट। या फिर अगर कोई पॉलिसी है जो बनाई तो अच्छी गई है, बट लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, इट इज नॉट बीइंग इफेक्टिव ड्यू टू मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस और अदर डिटर्मिनेंट्स। तो उस समय कैसे इस पे काम किया जाए। क्योंकि आप देखो, गवर्नमेंट क्या है कि आपने बता दिया कि भाई वुमेन हेल्थ या चाइल्ड हेल्थ या इसकी चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है, बट इफ द सोसाइटी डजेंट अप्रिसिएट द हेल्थ केयर ऑफ वुमेन, तो फिर आपको वहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ लोकल लेवल के लेवल पे अवेयरनेस स्कीम डालनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो आपको सोसाइटी से
इंडल्ज होना पड़ेगा। अ, इस वाले केस में क्या है कि वी आर नॉट गोइंग टू एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी। आप एक एक इम्पेरिकल स्टडी करके हेल्थ नीड आइडेंटिफाई करके आपने पॉलिसी बना दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया, बट इज इट रीचिंग एवरीवेयर, ये एश्योर करना जो है ये स्ट्रीम के थ्रू हम करते हैं। और तुम देखोगे कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से भी लोग इस एरिया में काम करते हैं और इधर से भी यू कैन मूव इनटू दिस एरिया। तो ऐसा नहीं है कि यू विल ऑलवेज बी स्टक एट द ग्राउंड लेवल। आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करके आगे और सारे स्किल्स लेकर, पॉलिसी स्किल्स लेकर यू कैन गो टू दिस ऑल्सो। तो जो आपका एक वो बना हुआ है कि ये हमें मतलब बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन के सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के सेक्शन में या फिर गाँव में या फिर केवल जाकर अवेयरनेस वाली बात है, ऐसा नहीं है। मतलब यू कैन मूव अहेड विथ फर्दर ट्रेनिंग एंड अदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा उन लोगों के लिए जो हेल्थ स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, बट उनका कट ऑफ या बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा यहाँ की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि ऐसा कोई रिटन रिक्वायरमेंट नहीं है, बट देयर इज सम बायसनेस टुवर्ड्स द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मेडिकल एंड रिलेटेड बैकग्राउंड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो विथ योर नॉलेज, विथ योर लेस मार्क्स ऑल्सो वी कैन go into this stream and further we can develop our career as a leadership position for public health domain also। तो पॉलिसी भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है और आगे चल के आप पॉलिसी मेकिंग में भी मूव कर सकते हो। फिर बात ये आती है कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसमें ऑफ कोर्स सोशल वर्क का है, तो सोशल वर्क वाला पार्ट तो जरूर कवर किया जाएगा। सोशल वर्क का पार्ट मतलब क्या हुआ कि सोशल ऑडिट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, एक कम्युनिटी डेवलप करना, मतलब जितने भी तुम सोशल वर्क की स्ट्रीम देख रहे हो ना यहाँ पे टेस्ट में, जो 9 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उन सब का ये वाला पार्ट तो है ही। सो एक इंटेलिजेंस विद सोसाइटी, हाउ डू वी डेवलप that connect, how do we communicate, how do you plan a plan a awareness campaign or any project इन द सोसाइटी। ये सारा जो वो स्किल है वो सोशल वर्क का कॉमन स्किल है। इट इट विल बी देयर, इट विल बी द पार्ट ऑफ द सिलेबस। बट आपका जो मेजर गोल होगा दैट विल बी टुवर्ड्स हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। तो पब्लिक हेल्थ भी उसका फिर नेक्स्ट कंपोनेंट होगा जो आपके प्रोग्राम का है। तो इस तरीके से ये सिलेबस आपका बनाया हुआ है। और जो आउटकम्स है नाउ, आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द लाइंस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ओनली। तो हमने पहले ही बताया कि आप कोर्स का आउटकम को 2 डिफरेंट डोमेन में आप डालोगे, लर्निंग एंड नॉलेज आउटकम्स और स्किल एंड कैपेबिलिटी आउटकम्स। सो दे हैव रिटन इट हियर दैट दिस प्रोग्राम एम्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वर्क, जो मैं यहाँ बात कर रहा था, एंड पब्लिक हेल्थ, जो यहाँ पे बात कर रहा, थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क, जो दोनों के लिए होगा, कंटेम्प्रेरी हेल्थ इश्यूज, जो इस कंपोनेंट का पार्ट होगा। Knowledge of public health are well placed to design, implement, and manage complex intervention in health, as these intervention need to be evidence based, context specific। ये मैंने पहले भी बताया तुम्हें कि बहुत लोकल एरिया में जो हेल्थ की नीड है उसको आप, एंड रिसोर्स सेंसिटिव, मतलब आप ऐसे भी कोई पॉलिसी या कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बना सकते जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्स स्पेंड हो रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत सारी बात में हम बोलते हैं ना कि समस्या का हल तो है, बट वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सब आपके लर्निंग आउटकम्स हुए। एंड यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब आप समझ ही रहे हो कि इन सब चीजों में देर आर लॉट टू लर्न। तो ये सिंगल सिंगल वर्ड्स हैं, बट देयर विल बी अ वेरी डिटेल्ड स्टडी ऑफ दीज। तो स्किल एंड कैपेबिलिटी आउटकम्स में क्या है कि डेवलप स्किल्स इन सोशल वर्क प्रोफेशनल टू एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू हेल्थ इश्यूज चैलेंजेस एट माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो लेवल। आई थिंक यू नो दीज 3 टर्म्स, है ना। माइक्रो मतलब बहुत फैमिली लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे, मेसो मतलब थोड़े उससे बड़े लेवल पे, मैक्रो मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे, नेशन या स्टेट या पूरा डिस्ट्रिक्ट वैसे लेवल। तो ऑल द लेवल्स पे कैसा इंटरवेंशन, तो तुम देखो मतलब वी स्टार्ट विथ माइक्रो बट वी आर रीचिंग टू मैक्रो ऑल्सो। तो ये जो पार्ट है, दिस बेसिकली गिव्स यू एंट्री टू पब्लिक हेल्थ डोमेन ऑल्सो, जो स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम का है। The another capability that you expect from this program is develop the skills and abilities to of the students in health policy.
है ना। हेल्थ पॉलिसी, कम्युनिटी हेल्थ मतलब कि मतलब ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ फॉर मतलब कम्युनिटी हेल्थ उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये आदमी एक बीमार होता है बट कई बार क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी किसी बीमारी के लिए प्रोन होती है। या फिर हमने देखा है कि जैसे मतलब कोई विलेज में या कोई सर्टेन एरिया में पर्टिकुलर कोई बीमारी बहुत प्रेवलेंट होती है, तो उस चीज को समझना। एपिडेमोलॉजी, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन में ऐसा नहीं है कि मेडिकल केयर ओनली, है ना, हेल्थ केयर भी। Developing a critical understanding of national and international healthcare systems, or it's not about understanding, also to work with them, the healthcare system and health management, you know, with social work specialization, मतलब सोशल वर्क को के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए। ठीक है। अब रही बात फ्यूचर स्कोप, जो यू कैन लुक फॉरवर्ड कि आगे आप क्या कर सकते हो बाय डूइंग दिस कोर्स, तो दे हैव आल्सो रिटन दैट इट इज डिजाइंड टू कैटर द इंक्रीजिंग डिमांड इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इंटरवेंशन इन पब्लिक हेल्थ सोशल वर्क, विच हैज कंटेन, मतलब ये वर्ड हम बार बार अब ये नहीं यूज करना चाहे, मतलब तभी जरूरी नहीं है मतलब कि ये बार बार यूज करो। विच हैज कम्युनिटी एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी एट इट्स कोर। तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा या समझना है यहाँ पे कि व्हाट इज सोशल जस्टिस इन टर्म ऑफ हेल्थ, या फिर इक्विटी इन टर्म ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये चीज को समझते हुए इसके ऊपर आप काम कर सको या इंटरवीन कर सको। इंटरवेंशन वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि एवरी स्किल दैट यू आर लर्निंग, actually you will be मतलब you will be creating policy or creating some strategy to intervene for any particular health issues or community health issues. So you will be also able to work with socially, culturally, economically diverse population by being attentive to the needs of vulnerable and disadvantaged groups. It will work towards imparting qualities of leadership among public health social workers and effectively use communication skills for health advocacy. अब यहाँ पे मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप नहीं बताया या इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप नहीं बताया, बट यू कैन बेसिकली मतलब यू कैन गेस और ऑब्जर्व दैट वेयर यू कैन फाइंड जॉब। तो आप मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिसी अगर डेवलप की जा रही है फॉर द सेम उसके लिए, या फिर कोई एनजीओज है या एनपीओज हैं जो हेल्थ डोमेन पे काम करती है, वहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ डोमेन पे काम करती है उनके साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हो। यू कैन फर्दर लुक जॉब इन CSR division also, any company which actually working in health sector only for their CSR projects। फिर आप फर्दर यू कैन मूव अहेड एंड यू कैन वर्क विथ हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसी कंपनीज, जिनका जो एक्सटेंशन होता है, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है, उनके लिए काम कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, मतलब जो यूएन के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हेल्थ स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं, वहां पे भी आगे आप मूव कर सकते हो। एंड देन मतलब लाइक वंस विल बी वंस विल स्टार्ट द जॉब, और धीरे धीरे आपकी और कैपेबिलिटी राइज करेगी, तो स्काई इज द लिमिट। मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल द कोर्सेज, बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे मैं बताता हूँ एक तुम्हें एक सिंपल वो कंपैरिजन, कि कई बार मैनेजमेंट वगैरह के जॉब में ना एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि यहाँ से ऊपर क्या, मतलब आप कंपनी में ही देख रहे हो, कोई प्रोफाइल ही देख रहे हो, या फिर आप वहां पे भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि अ, जो समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी हैं, या फिर जो वेरिएबल्स है वो इतना ज्यादा है कि आप यहाँ पे यू कैन फाइंड स्कोप फॉर बीइंग एट टॉप एट लीडरशिप पोजीशन। ठीक है। और मैं पहले ही बताया हूँ कि जैसे मैनेजमेंट, जो बेसिकली कॉर्पोरेट मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट है, वो इजी टास्क है, बिकॉज द इम्पैक्टिंग वेरिएबल आर वेरी लेस देयर। आपके पास फंड होता है, आपके पास टारगेट ऑडियंस होती है, दे वेल अवेयर आपको मार्केट करना है, या फिर उन उन ऑडियंस का, उस कस्टमर के प्रोडक्ट मतलब नीड को समझ के आप उसको डेवलप करोगे, फिर उसको मार्केट करोगे। तो इट्स वेरी इजी, नॉट वेरी इजी बट कंपैरेटिवली इजी देन दिस कोर्स। तो सोशल वर्क या डेवलपमेंट सेक्टर में जब आप जा रहे हो, तो आप ऐसा मत समझो कि यू विल हैव लेस चैलेंज, है ना। यू यू माइट फेस बिगर चैलेंज देन एनी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय।
ठीक है, और ऑफ कोर्स चैलेंज में मजा भी रहेगा, एंड ऑफ कोर्स लर्निंग भी रहेगी, एंड लॉन्ग टर्म जो आउटपुट होगा वो बहुत ज्यादा भी रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ इस कोर्स का। अब तुम लोगों को कोई डाउट है टुवर्ड्स दिस कोर्स तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। उस डिबेट को हम रिकॉर्डिंग में नहीं डालेंगे,